टीम को इस कब्रिस्तान के बारे में पता चलता है। यार, मेरी मौसी बता रही थी कि उसके गांव में कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान है जहां बहुत सारे भूत हैं। वो तो कह रही थी कि वो भूतों का बाजार है। तो इस कब्रिस्तान को देखना तो बनता है। पर अगर इतने सारे भूतों ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? इसका भी उपाय है मेरे पास। तीनों जंगल के बीच तपस्या कर रहे एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तुम लोग फिर यहाँ? हम लोग एक खतरनाक जगह पे जा रहे हैं। समझ गया कि तुम्हें सुरक्षा कवच चाहिए। ठीक है, अग्नि रूपायन बंधनम सुरक्षा कवच संभरम। ये लो तुम्हारा सुरक्षा कवच, तीनों इसे पहन लो। वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? कब्रिस्तान। भूतों के बाजार मत जाओ, वहां से अभी तक कोई वापस नहीं लौटा। अपनी जान से प्यार है तो वहां बिल्कुल भी मत जाना। तीनों दोस्त वहां से निकल गए। आज तांत्रिक बाबा को क्या हो गया? आज से पहले इन्होंने कभी हमें नहीं रोका। हो सकता है एक से ज्यादा भूत सोचकर डर गए हो। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि वो जगह सच में खतरनाक हो सकती है। एक बार फिर से सोच लो। कैसा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है तू, जो भूत से ही डरता है? चल अब अपना सामान गाड़ी में लोड कर। तीनों दोस्तों ने अपने सारे यंत्र, खाने की कुछ चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह गाड़ी में लोड किया और अपने सफर पे निकल पड़े। महक, तुम्हारी मौसी का गांव तो यहाँ से लेफ्ट में है और ये राइट का रोड बिल्कुल वीराना लग रहा है। तो कब्रिस्तान इसी तरफ होगा। बेचारा किशोर गाड़ी में बैठे बैठे डर रहा था। गाड़ी कब्रिस्तान के नजदीक पहुंची और अचानक भेड़िए चिल्लाने लगे। ये जगह तो वाकई डरावनी है। अबे फट्टू, ये सिर्फ भेड़िया है और कुछ नहीं। चल अब सामान निकाल और हमारे साथ आ। चल। उन लोगों ने अपना सारा सामान निकाला और कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही महक ने कब्रिस्तान में पहला कदम रखा, तेज आंधी चलने लगी। ये क्या? फिर भी तीनों कब्रिस्तान में दाखिल हुए। रवि ने एक कोने में अपना कैमरा लगा दिया। कैमरा तो सेट है। किशोर, जरा एनर्जी मीटर तो ला यहाँ। ये लो। अनबिलीवेबल, इतनी एनर्जी! मतलब यहाँ बहुत सारे भूत और आत्माओं का वास है। शायद इसीलिए इसे भूतों का बाजार कहते होंगे लोग। हो सकता है, लेकिन अब हम लोगों को इंतजार करना होगा इन भूतों के उठने का। और तभी चले जाओ यहाँ से, वरना बुरी तरह मारे जाओगे। चले जाओ। अघोरी ऐसा बोलकर वहां से चला गया। यार, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। यार, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो आधा घंटा इंतजार कर लें। 12 बजते ही हमें सच का पता चल जाएगा, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। और हो सकता है हमें भूतों का लाइव फुटेज मिल जाए जो हम इंटरनेशनल रिसर्च के लिए दे पाएंगे। तू सोच, हम तीनों फेमस हो जाएंगे। फेमस तो तब होंगे जब हम बचेंगे ना। किशोर इतना समझाता रहा, पर महक और रवि ने उसकी एक न मानी। वो लोग 12 बजे का इंतजार करने लगे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, भेड़िए चिल्लाने लगे। उनका एनर्जी मीटर लाल हो गया और वाइब्रेट होकर फट गया। तेज आंधी चलने लगी और जमीन कांपने लगी। तीनों डरे हुए थे और अचानक उनके सामने 10 भूत खड़े हो गए। रवि ने अपना कैमरा भूतों की ओर मोड़ा, पर जो भूत उसे आंख से दिखाई दे रहे थे वो कैमरे में नहीं दिख रहे थे। नहीं दिख रहा है। ये हमारी ओर ही बढ़ रहा है। डर मत किशोर, हमारे पास सुरक्षा कवच है।
सकते। चलो चलो भागते हैं। भूत तीनों के नजदीक आ गए। भूतों ने तीनों को घेर लिया और जोर जोर से हंसने लगे। एक भूत ने रवि के हाथ का सुरक्षा कवच तोड़ दिया। ये देख महक और किशोर और डर गए। दोनों यहाँ वहाँ भागने लगे। दूसरे भूत ने महक के बाल पकड़ लिए। बचाओ किशोर, मुझे बचाओ। किशोर ने महक की ओर देखा और फिर भूतों की ओर। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। यहाँ कुछ भूतों ने रवि को पकड़ लिया, उसे उल्टा लटका दिया। बचाओ बचाओ बचाओ। एक भूत ने रवि की आंखों में देखा और रवि एकदम शांत हो गया। रवि को सीधा कर दिया गया। अब रवि उस भूत के वेश में था। रवि महक की ओर बढ़ने लगा। रवि, रवि मैं महक हूँ, तुम्हारी दोस्त रवि। मानो महक की आवाज रवि के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। रवि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और महक के ऊपर फेंक दिया। रवि, रवि। फिर रवि ने महक की गर्दन में अपने दांत गाड़े और उसका खून पीने लगा। महक मर गई और रवि भूतिया तरीके से हंसने लगा। अब रवि गेट की तरफ चलने लगा। यहाँ किशोर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अरे स्टार्ट हो जा, जल्दी हो, जल्दी स्टार्ट हो। उसने रवि को अपने पास आते देखा। जल्दी आ, जल्दी आ, वरना वो भूत आ जाएंगे। रवि किशोर की गाड़ी के पास गया और उसने गाड़ी एक तरफ से उठाकर उलट दी। ये तू क्या कर रहा है? रवि, रवि! यहाँ उसने किशोर को एक कब्र पे लिटाया और उसकी भी गर्दन में दांत काट दिए। बेचारा किशोर बिलखते हुए मारा गया। कब्रिस्तान के गेट के बाहर उस अघोरी ने रवि को देख लिया। अब ये हैवान बन चुका है, मुझे इसे यही रोकना होगा। अघोरी ने तुरंत ही गेट बंद कर दिया और मंत्रों का जाप करने लगा। काल भैरव, कृपाल भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, कृपाल भैरव, रुद्र भैरव। रवि गेट के पास आया और अघोरी को देख जोर जोर से हंसने लगा। अरे अघोरी, तुझे क्या लगता है तू अपनी मंत्रों की ताकत से मुझे रोक पाएगा? अघोरी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मंत्र पढ़ता गया। रवि ने गेट को छूने की कोशिश की और उसे तुरंत ही झटका लगा। अगर तू मुझे बाहर निकलने नहीं देगा तो मैं इस लड़के की जान ले लूंगा। अब भी अघोरी ने अपना मंत्र जारी रखा। हैवान ने रवि की मुंडी घुमा दी और रवि वहीं मर गया। अघोरी सूरज उगने तक वहीं बैठकर मंत्र पढ़ता रहा। वो उन तीनों को तो नहीं बचा पाया, मगर उसने बाकी गांव वालों को बचा लिया। इस दिन के बाद वो अघोरी उसी कब्रिस्तान के बाहर डेरा डालकर बैठ गया। वो किसी भी इंसान को इस भूतों के बाजार में आने नहीं देता था। मुंबई का माजगांव डॉक जो सालों पहले एक बंदरगाह था, आज यहाँ सिर्फ